गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर पढ़ा रहा था। तो इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे क्यूब निकालना सीख चुके हो और क्यूब रूट निकालना, ये दोनों मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। उसी टाइम मैंने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी बताए थे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। और ये भी बताया था कि what is the smallest number by which must be divided so that the quotient is a perfect cube। अगर आपके पास बुक है तो 4th A एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अगर बुक नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के साथ उस एक्सरसाइज का पिक सेंड कर दूंगा, आप उसको फेयर कॉपी में कर लेना। बट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4th B, वो आपको पढ़ना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आपको कुछ क्यूब्स निकालने होंगे शॉर्टकट मेथड से, तो वो शॉर्टकट मेथड एक बार मैं डिस्कस कर लूँ और उसी पे कुछ क्वेश्चन दूंगा। शॉर्टकट मेथड होता क्या है, जो मेथड का नेम है वो है आपका शॉर्टकट मेथड, और ये यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल क्यूब है। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं जब हम शॉर्टकट मेथड से सोल्यूशन करते हैं। आपको करना क्या होगा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। एग्जांपल 1 ले लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 71 होल क्यूब बाई द शॉर्टकट मेथड। ये आपको करना है, 71 का होल क्यूब करना है बाय द शॉर्टकट मेथड। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले का यूज इसमें करना है। तो इस फॉर्मूले में दो टर्म्स यूज हुए हैं, एक है a और एक है b। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को लेट a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 1। ये दो डिजिट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे केवल a और b हैं। तो ये जो फॉर्मूला यूज होगा ये केवल 2 डिजिट के लिए होगा। तो ये 7 को हमने a ले लिया और 1 को हमने b ले लिया। अब आप इसका यूज कैसे करोगे वो देखो। जो फॉर्मूला का टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले में आता है a क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, फिर आता है 3ab स्क्वायर और लास्ट में आता है b क्यूब। ये चारों टर्म्स कहाँ से आए, इसके एक्सपेंशन से। a क्यूब, b क्यूब, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ये चारों मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपको इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। अब हम यूज कैसे करेंगे वो देखिए। b की वैल्यू कितनी है 1, तो आप ऐसे बनाना, थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा। फर्स्ट b की वैल्यू आपने कितनी सपोज की थी 1, तो b का क्यूब मीन्स 1 का जब आप क्यूब करोगे तो ये कितना देगा 1। ये क्लियर है। फिर आप सेकेंड ब्लॉक यहां से करना, 3ab स्क्वायर, इट मीन्स 3, a के प्लेस पे क्या है 7 और b आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ये कितना आया 21। पहले सबको सॉल्व कर लेना। फिर आपका है 3a स्क्वायर b मीन्स 3, a स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 49 और b मीन्स 1। ये करो 147 और a का क्यूब मीन्स 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, हाँ ये हो गया 343। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो डिजिट्स हैं ये 1 बाई 1 ये सिंप्लीफाई होते हैं। वो देखो ये 1, ये जो, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, ये 1 आपका अपने प्लेस पे आएगा। ठीक है, ये जो 2 है, ये इस 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब 2 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 149। ठीक है, 149 का ये देखना, ये 1 यहाँ आ गया, इन दोनों का ये 1 यहाँ पे आएगा। मीन्स यूनिट प्लेस लिखते जाते हैं और उसके साथ का जो प्लेस है वो इसमें ऐड करते जाते हैं। फिर से समझो, ये क्लियर है। 1 का क्यूब 1,
3 इंटू 7 21, 3 इंटू 49 इंटू 1 147 और 7 का क्यूब 343। यहाँ तक ठीक है। मैं इसको एक बार इसमें क्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपको क्या करना है, 1 का क्यूब 1, ये इस ब्लॉक से ये डिजिट यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा, इस ब्लॉक से यूनिट डिजिट यहाँ पे आएगा, और ये जो डिजिट है यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर बचेगा उसको आप इस पूरे 147 मीन्स इसका जो प्रोडक्ट आया होगा उसमें आप ऐड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 149। अब फिर से वही काम करना है, यूनिट डिजिट को यहाँ लिखना है, तो यूनिट डिजिट के अलावा नंबर कौन सा बचा 14, और इस 14 को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 347 415 और ये 3, तो 357 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और यही आपका 71 का होल क्यूब है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और बेटर। मैं एग्जांपल लेता हूँ 29 का। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने बुक से ही पिक किया है ताकि आप एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करो। आपको निकालना है फाइंड 29 का होल क्यूब बाय शॉर्टकट मेथड। तो आपको करना वही है, सोल्यूशन करते टाइम लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 9। और जब आप टेबल, एक छोटा सा टेबल बना लेना फॉर्मूले के लिए, तो पहले वाले बॉक्स में a क्यूब, दूसरे में 3a स्क्वायर b, तीसरे में 3ab स्क्वायर और लास्ट में b क्यूब। अब इसी को जब आप सोल्यूशन टेबल में फिल करोगे तो ये ध्यान से समझना। फिर से क्या करना है, b का क्यूब मीन्स b क्या है आपका 9, तो 9 का होल क्यूब करोगे जब आप, हम 9 का होल क्यूब क्यों कर रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो b का होल क्यूब मीन्स 9 का होल क्यूब, और 9 का होल क्यूब कितना होता है 729। फिर है आपका 3ab स्क्वायर मीन्स 3, a मीन्स 2 और b स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और ये 486। और आप 3a स्क्वायर b को सॉल्व करो तो 3a स्क्वायर मीन्स a का होल स्क्वायर तो 4 और b मीन्स 9, तो 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, और फिर a का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा 8। ये आपका पहला सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को नीचे आप छोटा सा अंडरलाइन कर दीजिए, और इस 72 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा एडिशन के साथ। यूनिट डिजिट को ही लिखते हैं, उसके अलावा जो भी नंबर होता है वो सारा लेफ्ट वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो 6 2 8, 8 7 15, 4 और 1 5। ये क्लियर है। अब क्या करोगे, इसके यूनिट डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और बाकी 55 को यहाँ शिफ्ट करिए। तो 8 5 13 5 6 1, यूनिट डिजिट अंडरलाइन और 16 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये कितना हो गया आपका 24। अब आप लिखोगे कैसे, सारे यूनिट डिजिट को कलेक्ट करते चलो। तो 9, फिर ये 8, फिर ये 3 और ये 24। 24,389 इज द क्यूब ऑफ 29। ये आपका आंसर है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स इसी पे है। आपका सेकेंड एक्सरसाइज जो है 4b वो इसी पर बेस्ड है, आप उसको कंप्लीट करोगे। एक लास्ट है उसको भी मैं करा दूं। 4c एक्सरसाइज में क्या, एक्चुअली ये रिवीजन एक्सरसाइज ही है, मैंने समर वेकेशन से पहले ही क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा दिया था, तो आपको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो मालूम है। अब कुछ जो निगेटिव्स हैं, जो जैसे निगेटिव टर्म में आप क्यूब रूट कैसे निकालते हो वही मैं समझा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से समझ लो। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -343, -343 का क्यूब रूट कितना होगा। तो एक एग्जांपल है, तो -343 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको माइनस से कोई लेना देना नहीं है, फैक्टराइजेशन आपको 343 का ही करना है। तो जब 343 का करोगे तो -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है।
और क्यूब रूट से एक डिजिट बाहर आता है तो ये कितना हो जाएगा -7 और ये आपका आंसर है। कई सारे क्वेश्चंस हैं तो कुछ और भी लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन में अगर आपसे कहा जाए, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4C और इसका क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 15। ठीक है, स्टार्ट के जो क्वेश्चन थे वो पॉजिटिव हैं और उन्हीं का क्यूब रूट निकालना है, तो वो आप सीख चुके हो। 15 में ये है, आपसे कहा गया कि -512 अपॉन 343 इसका क्यूब रूट निकालिए। तो 512 को जब आप फैक्टराइज करोगे या 512 का क्यूब रूट निकालोगे, आपको क्यूब रूट केवल 512 का ही निकालना है। इसका निकालोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो 512 का क्यूब रूट 8 है, तो -512 का जो क्यूब रूट होगा वो -8 होगा और 343 का कितना होगा 7। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैं आपको जो असाइनमेंट में होमवर्क दूंगा वो होगा आपका एक्सरसाइज 4B एंड 4C। ये आपको असाइनमेंट में करना है। और एक्सरसाइज 4A मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो मैं इसकी पिक आपको ज़रूर दे दूंगा। जिसके पास बुक नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और आप वहाँ से देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। थैंक यू।